नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से नवंबर माह 2023 में ऑपरेशन जागृति प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य नारियों को और बच्चियों को जागरूक करने का था, वहीं इससे को लेकर जहां डीआईजी शैलेश कुमार पांडे के द्वारा लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात की गई और जगह जगह नुक्कड़ नाटक भी किए गए। वहीं आज इस ऑपरेशन जागृति का चौथे फेज का समापन हुआ, जिसमें एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ की गरिमामयी उपस्थिति रही और उन्होंने जो महिलाओं के साथ अपराध होते हैं उनसे उनको जागरूक किया और कहा कि जिस प्रकार से यह लगातार होते चले जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए यह ऑपरेशन जागृति का अभियान प्रारंभ किया गया है और इससे घरेलू हिंसा और यौन शोषण के जो शिकार महिलाएं होती हैं उन पर काफ़ी लगाम लगेगी। वहीं उनके द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए इस ऑपरेशन जागृति अभियान की शुरुआत की गई। वहीं आज ऑपरेशन जागृति फेज़ 4 का समापन आज मथुरा के 5 जन में जो कि डैम्पियर में स्थित है वहां हुआ और इसके विषय में क्या कुछ कहा एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने, सुने। देता है तो नशा मुक्ति के संदर्भ में आइए देखते हैं ये नृत्य नाटिका जिसे लेकर आ रही खुद बिगड़े हो तुम तो बच्चों को क्या सिखाओगे? खुद जो करने लगे नशा तो उनको कैसे बचाओगे? तो उनको कैसे बचाओगे? हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत शपथ लेते हैं कि ना केवल हम ना परिवार को नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए नशा मुक्त करने के लिए शपथ लेते हैं। हम अपनी क्षमता अनुसार प्रयास संभव करेंगे। जय अधीक्षक अपराध श्रीमती ममता कुरील जी। सर इधर देखें सर। हमारे ऑपरेशन जागृति का चौथा चरण का समापन समारोह मथुरा की पावन भूमि के पंचजन्य हॉल से किया जा रहा है। यहाँ पर जिला पुलिस मथुरा द्वारा एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया। एक ऑपरेशन जागृति का एक प्रोग्राम है। हमने मुख्य अतिथि के तौर पर हमारी बिहार राज्य की पहली महिला अधिकारी 1976 बैच की श्रीमती मंजरी जरवर को यहाँ पर आमंत्रित किया ताकि जो भी यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनको यहाँ पर आमंत्रित किया और उन्होंने जो हमसे बातें कहीं उससे निश्चित यहाँ के सभागार के सभी उपस्थित जन लाभान्वित हुए हैं। इस कार्यक्रम को समस्त 7 जनपदों में चलाया गया और पिछले 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा था। करीब 15 अप्रैल से लेकर 16 मई तक ये कार्यक्रम चला और अब कुछ समय बाद पुनः इसके 5वें चरण में हम जाएंगे। ये कार्यक्रम 1 नवंबर 2023 को यहाँ मथुरा की ही पावन भूमि से शुरुआत हुई थी इसकी और इसमें महिलाओं के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण का नारा है और जो मिशन शक्ति की उन्होंने परिकल्पना की है, उसी के तहत ये उसी क्रम में ये ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम चलाया गया और इसकी परिकल्पना जोन स्तर पर हुई और इसकी माइक्रो प्लानिंग करके यूनिसेफ को साथ लेकर और सभी प्रशासनिक विभागों को साथ लेकर पुलिस के एक अग्रणी रोल के मार्फत इसको इम्प्लीमेंट किया गया और सभी जनपदों में उनके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जो ब्लॉक लेवल ओरिएंटेशन थे, जो
सर्कल लेवल ओरिएंटेशंस थे, थाना लेवल ओरिएंटेशंस थे। उसके बाद जो इंटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम करीब 4000 हमारे ग्राम सभाओं में से होना था, उन सभी को हमने पहले चरण में किया। द्वितीय चरण में भी हमने उसको कुछ पार्ट में लिया और क्राइम हॉटस्पॉट्स के मुताबिक उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तीसरे चरण में हमने नशा मुक्ति कार्यक्रम को लिया और चौथे चरण में हमने 2-3 और इसमें स्तंभ जोड़े हैं, जिसमें पारिवारिक विघटन के संबंध में हमने ये कार्रवाई की कि जो हमारे सब डिविजनल लेवल्स हैं वहाँ पर हमने परिवार परामर्श केंद्र खोल दिए हैं, और ताकि हमारे जो परिवार विघटन के दौर से गुजर रहे हैं उनको एक परामर्श का सपोर्ट सिस्टम मिल सके और वो विघटन से बच सके। और क्योंकि कई सारे मैरिटल डिस्प्यूट्स और इस डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं, जिससे पुलिस की भी समस्याएं बढ़ती थी, तो ये निश्चित रूप से परिवार परामर्श केंद्र के सहयोग से हमें इस परिवार की जो हमारी जो समाज की नींव है उसको सुदृढ़ करने में हमको सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने जो पॉक्सो के केसेस हैं उनको एक्सपर्टाइट करने का प्रयास किया, और इस एक महीने में हमने करीब 26 पॉक्सो केसेस में सज़ा दिलाने का प्रयास किया। ये एक महीने में 26 केसेस को कन्विक्ट करवाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसका फास्ट ट्रैक करवाना और ट्रायल करवा के इसको कन्विक्ट करवाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें जो हमारे इलोपमेंट के केसेस हैं, 363 छाछड़ के केसेस हैं, उनमें गिरावट आई है, और जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उनमें गिरावट आई है। और निश्चित रूप से इसमें जो महिला संबंधी अपराध है उस ग्राफ का डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो ये एक न केवल समाज को इस कार्यक्रम से फ़ायदा है, परंतु पुलिस को भी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन था उस पर एक कंट्रोल हासिल करने में सहायता प्रदान